सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड चतुर्विंशः सर्गः। इस 24वें सर्ग में विलाप करती हुई कौशल्या का श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए आग्रह करना तथा पति की सेवा ही नारी का धर्म है, यह बताकर श्री राम का उन्हें रोकना और बन जाने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करने का वर्णन श्री हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते दे उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधयायु प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिमजमानं च वर्धयो। ओम हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्य पराक्रमं मम कार्यार्थे आगच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः श्री हनुमते नमः। तं समीक्ष्य व्यवसितं पितुर्निर्देश पालने कौशल्यावाश्वसंरुद्धा बचो धर्मिष्ठमब्रवीत्। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली कि अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः मयि जातो दशरथात् कथमुञ्चेन वर्तयेत्। हाय जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, यह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्च वृत्ति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीनकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते कथं स भोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम्। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। कैतश्रद्धे श्रुत्वा कस्य वा न भवेद् भयं गुणवान् दयितो राज्ञः काकुतस्थो यद् विवश्यते। नूनं तु बलवान् लोके कृतान्तः सर्वमादिशन् लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं ककुत्स कुलभूषण श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। श्री राम निश्चय ही इस जगत में देव सबसे बड़ा बलवान है, उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, यही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। अयम तु ममात्मभव अयम तु मामात्म भवस्तवा दर्शन मारुता विलाप दुख शमिधो रुता श्रुता हुति चिंतायास्पे महाधूमस्त्वागमन चिंतयः कर्षयत्वादिकं पुत्रो निःश्वासायास संभवः त्वविहीनामिमां शोकाग्निरतुलो महान् प्रद्यक्षति यथा वक्षं चित्रभानुहिमात्तये। कथमिदेनु संवत्सं गच्छन्तमनुगच्छति अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़े जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बड़ी हुई आग इसी प्रकार जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल नल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। शोक की यह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बन कर इस अग्नि को दीप्त कर रही है। विलापजनित दुखी इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अश्रुपात होते हैं, वे ही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति हैं। चिंता के कारण जो गरम गरम श्वास उठ रहा है, वही उसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे, इस प्रकार की चिंता ही शोकाग्नि को जन्म दे रही है।
सांस लेने का जो प्रयत्न है उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम ही इसे बुझाने के लिए जल हो। तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखा कर जला डालेगी। हे वत्स राम, धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे जो है कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चली चलूँगी। यथा निगदितं मात्रा तद वाक्यं पुरुषर्षभो श्रुत्वा रामो ब्रवीद वाक्यं मातरं भृश दुःखितां। माता कौशल्या ने जैसे जो कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा कि या वंचितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते भक्त्या चा परित्यक्तो नानूनं वर्तयिष्यति। हे माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दिशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। कि भर्तुः किल परित्यागो न संसः केवलं स्त्रिया शववत्या न कर्तव्यो मनुष्यापि विगर्हिता। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है, अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में भी नहीं लानी चाहिए। यावज्जीवत काकुत्स्थः पिता मे जगति पतिः शुश्रूषा क्रियतां तावत् सही धर्मः सनातनः। मेरे पिता ककुत्स्थ कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। यो मुक्ता तु रामेण कौशल्या शुभ दर्शना तथेत्युवा सुप्रीता रामं क्लिष्टकारिणम। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूँगी। यो मुक्तस्तु वचनम रामो धर्मभृतांबरः भूयस्तामब्रवीद वाक्यम मातरम वृश्च दुःखितां। माँ के इस प्रकार स्वीकृत सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा कि मया चैव भक्त्या च कर्तव्यं वचनं पितुः राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठा सर्वेषाम् ईश्वरः प्रभुः। इमानि तु महारण्ये बृहत्तनौ पञ्च च वर्षाणि परम प्रीत्या स्थास्यामि वचने तव। हे माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी श्रेष्ठ गुरु ईश्वर एवं प्रभु हैं। इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊँगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूँगा। के मुक्त्वा प्रियं पुत्रं बाष्पूर्णान् तदा उवाच परमार्था तु कौशल्या श्रुतवत्सला। उनके ऐसा कह कर के पुत्र वत्सला कौशल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बहने लगी। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली कि आशां राम सपत्नीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमं न मामपि काकुत्सो वनं वन्यां मृगीं वो यदि ते गमने बुद्धि कृता पितरपेक्षया। अरे बेटा राम, अब मुझसे इन शौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। हे काकुत्सो, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का ही निश्चय किया है तो मुझे भी वनवासिनी हरिणी की भांति वन में ही ले चलो। ताम तथा रुदतीं रामो रुदन वचनमब्रवीत् जीवन्त्या ही स्त्रिया भरता दैवतं प्रभुरेव च
भवत्या मम चैवाद्यो राजा प्रभवती प्रभु। एक एक करके माता कौशल्या रोने लगी। उन्हें इस तरह रोती देख करके श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले कि हे माँ कौशल्या, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। न नाथ वयम राज्ञा लोकनाथे निधिमता भरतश्चापि धर्मात्मा शरभूत प्रियम वदः भवती मनुवर्ते तो सही धर्मरता सदा। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। यथा मयि तु निष्क्रांते पुत्र शोकेन पार्थिवो श्रमं नावानुप्नुयात् किंचित् प्रमत्ता तथा कुरु। दारुणश्चाप्यं शोको यथैनं न विनाशयेत् राज्ञो वृद्धः सततं हितं चर समाहिता। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज के पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। कहीं ऐसा न हो कि वह दारुण शोक उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में लगी रहना। कि मृतोपवास निरताया नारी परमोत्तमा भर्तारम नानुवर्ते तो सा च पाप गतिर्भवेत्। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती है उसे पापियों की मिलने वाली नरक आदि की गति को प्राप्त होती हैं। कि भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम् अपिया नमस्कारा निवृत्त्या देव पूजनात्। जो अन्यान देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती है वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्ग को प्राप्त कर लेती है। कि शुश्रूषा में कुर्वी तो भर्तुः प्रियते रता एष धर्म स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुता स्मृता। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रह करके सदा उनकी सेवा ही करे। यदि स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है, इसी का वेदों और स्मृतियों में भी वर्णन है। अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च देवता पूज्यास्ते मतकृते देवी ब्राह्मणाश्चौ सत्कृताः। अरे देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते ही रहने चाहिए। एवं कालम प्रतीक्षस्व ममागमन कांक्षिणी नियता निपृत नियताहारा भरत शुश्रूषणे रता। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रख करके समय की प्रतीक्षा करो। प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति यदि धर्मभृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्। यदि धर्मात्माओं श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभकामना पूर्ण होगी। एवं मुक्ता तु रामेण बाष्पर्याकुले क्षणा कौशल्या पुत्र शोकार्ता रामं वचनमब्रवीत्। गमने सुकृतां बुद्धिं न ते शक्नोमि पुत्रको विनिवर्तयितुं वीरनूनं कालो दुरत्ययः। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर के श्री रामचंद्र जी से बोली, करे बेटा राम, मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। अरे वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अब अत्यंत कठिन है। कि गच्छ पुत्र
तुमेकाग्रो भद्रम तेस्तु सदा विभो पुनस्त्वपि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्लमः। सामर्थशाली पुत्र, अब तुम विभिन्न हो निश्चिंत होकर के वन को जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा। जब फिर तुम वन से लौट आओगे उस समय मेरे सारे क्लेश सब संताप दूर हो जाएंगे। प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चर्तव्रते पितरान्यताम प्राप्ते सुपिष्ये परमं सुखम। अरे बेटा राम, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर के लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से ऋण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूँगी। कृतान्तस्य गतिः पुत्रो दुर्विभाव्या सदा भुवि यस्त्वां संचोदयति मे बचया विद्धि राघवो। हे बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर दैव की गति को समझना बहुत ही कठिन है। जो मेरी बात जो है काटकर तुम्हें बन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गच्छेतानि महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः नंदयिष्यसि मां पुत्रो शाम्ना लक्ष्मणेन चारुणा। अरे बेटा महाबाहो, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौट करके सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। अपीदानीं सकालः स्याद्वनात् प्रत्यागतं पुनः यत् त्वां पुत्रक पश्येयं जटाबलकलधारिणम्। हे वत्स, क्या वह समय अभी आ सकता है जबकि जटाबल कल धारण किए वन से लौट कर आए हुए तुमको फिर देख सकूँगी। तथा ही रामं वनवास निश्चितं ददर्श देवी परमेण चेतसा। उवाच रामं शुभलक्षणं वचो बभूव च स्वस्त्यनभाविकाक्षिणी। देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदर युक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वस्ति वाचन कराने की इच्छा करने लगी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 4 सर्गः नमः।